स्वागत है आप सभी का सोलरेबल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम के बारे में। क्या होता है एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम, इसे हम कहां पर काम में ले सकते हैं, किस तरह के घरों के अंदर एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम को काम में लिया जाता है, इसकी कीमत क्या है और अंत में जानेंगे आपको एसी मॉड्यूल खरीदना चाहिए या फिर नहीं। शुरुआत करते हैं सोलर पैनल के फिजिकल ओवरव्यू से। तो यहाँ पर हमें फ्रंट साइड के अंदर मिलते हैं मोनोपर्क सोलर सेल। इसके बाद में जो ये सोलर सेल है ये बने हुए हैं जर्मनी के अंदर, और जो ये सोलर पैनल है ये इंडिया में बना हुआ है। बात करें बैक साइड की तो यहाँ पर लगा हुआ है जंक्शन बॉक्स जो कि IP67 रेटिंग का है। इसके साथ में लगा हुआ है लगभग 1 मीटर का DC वायर। इसके बाद में जो मेन कंपोनेंट इस सोलर पैनल का लगा हुआ है वो है माइक्रो इन्वर्टर। ये जो माइक्रो इन्वर्टर यहाँ पे लगा हुआ है ये आप देख सकते हैं एनफेस कंपनी का है। इसके साथ में अगर बैक साइड में हम बात करें तो यहाँ पे लगभग इस पैनल की जो टेस्टिंग होती है तो उसकी एक रिपोर्ट लगा रखी है, वारंटी कार्ड है, और यहाँ पर लगा रखा है इसका टेक्निकल स्टिकर। बात करें यहाँ पर टेक्निकल स्टिकर की तो जो मैक्सिमम आपको इससे पावर मिलेगा वो है 375 वाट। जो मैक्सिमम आपको वोल्टेज मिलने वाले हैं तो लगभग इससे 39 वोल्टेज आपको मिलेंगे। बात करें अगर आपको इससे मैक्सिमम कितने एम्पियर करंट मिलने वाला है तो लगभग 9.6 एम्पियर आपको इससे मिलने वाले हैं। तो ये हो गई हमारे सोलर पैनल की बात कि सोलर पैनल से हमें कितनी बिजली मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारा मेन कंपोनेंट लगा हुआ है जो है माइक्रो इन्वर्टर। माइक्रो इन्वर्टर से हमें कितनी बिजली मिलने वाली है उसके बारे में भी अब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमें मैक्सिमम वाट मिलने वाले हैं वो है 290 वाट। इसके बाद में जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो इंडियन ग्रिड के हिसाब से यानी कि लगभग 180 से लगा के आप 240 वोल्टेज तक यहाँ पर हमें करंट की सप्लाई मिलेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो इससे हमें AC एम्पियर मिलने वाला है वो है 1.26 एम्पियर लगभग इससे हमें मिलेगा। अब बात करते हैं AC मॉड्यूल होता क्या है। तो जो नॉर्मल ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है उसी का ही एक वर्जन है AC मॉड्यूल। सेम उसी तरीके से काम करता है, बस यहाँ पे डिफरेंस इतना आ जाता है कि जो नॉर्मल आपका ऑन ग्रिड होता है उसके अंदर छत पे सोलर पैनल लगेंगे, फिर नीचे आपका इन्वर्टर लगा हुआ होगा और उससे नेट मीटर के अंदर से होकर जो करंट है वो बाहर की ओर और अंदर की ओर फ्लो करेगा। लेकिन AC मॉड्यूल के केस में ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको इन्वर्टर वगैरह कुछ अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको क्या होगा, नॉर्मली एक पैनल खरीदना है, इसके अंदर आपको जो माइक्रो इन्वर्टर है वो साथ में लगा हुआ मिलता है और डायरेक्टली AC सप्लाई यहाँ पर आपको मिलती है। जो AC मॉड्यूल को काम में लिया जाता है वो बिजली के बिल को कम करने के लिए लिया जाता है। डायरेक्टली आप किसी भी चीज़ को इसके ऊपर नहीं चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस सोलर पैनल के खूबियाँ और खामियों के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे पहली अगर बात करें इस पैनल की खासियत की तो यहाँ पर जो खास बात मिलती है कि ये जो सोलर पैनल है इसके अंदर जो करंट का लॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि नॉर्मल पैनल के कंपैरिजन में इसके अंदर DC वायर काफ़ी कम लगा हुआ है। आप अगर एक नॉर्मल सोलर पैनल के अंदर देखते हैं तो क्या होता है कि 10 मीटर या फिर 20 मीटर तक भी हम क्या है हमारे सोलर सिस्टम से इन्वर्टर तक DC वायर खींचते हैं। और DC वायर के अंदर क्या होता है कि करंट का लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या है कि लगभग 1 मीटर के दायरे के अंदर ही आपके जो है इन्वर्टर लगा हुआ है और उसके बाद में आपको डायरेक्टली AC करंट मिल जाता है। अगर दूसरी खासियत की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि हर पैनल इंडिपेंडेंटली काम करता है, यानी कि ये एक पैनल है, इसके साथ में इसका माइक्रो इन्वर्टर लगा हुआ है और ये पूरा सिस्टम कंप्लीट हो गया है। इसका जो हमें फ़ायदा मिलता है कि अगर एक पैनल के ऊपर शेडो आ रहा होगा यानी कि छाया अगर आ रही होगी तो ऐसे के अंदर क्या होगा कि सारे पैनल है वो काम करना कम नहीं करेंगे हैं। जो हमारा नॉर्मल जो सिस्टम होता है वहाँ पर अगर एक पैनल है उसके ऊपर अगर कुछ छाया वगैरह हो गई तो ऐसे में पूरे सिस्टम का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तीसरी जो खासियत आती है सेफ्टी की, यानी ये जो सोलर पैनल है इसके अंदर हमें क्या होता है डायरेक्टली जो AC करंट है वो मिलता है। एक चीज़ जो आप में से भी काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि जो DC करंट होता है वो AC के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक होता है। तो अगर AC करंट हमारे को इस पैनल से मिलेगा तो यहाँ पर सेफ्टी और जो करंट लॉस काफ़ी सारी चीज़ों का हमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये एक यहाँ पर और प्लस पॉइंट हो जाता है। चौथा, AC मॉड्यूल सोलर सिस्टम की खास बात आती है कि यहाँ पर जो हमें नेट मीटर है वो ऑप्शनल है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि नेट मीटर के लिए काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि नेट मीटर नहीं लग पाता है, क्योंकि इसकी प्रोसेस जो है वो सरकारी दफ्तर से होकर होती है और जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे के अंदर आप चाहते हैं अगर सोलर पैनल लगाना तो आप AC मॉड्यूल सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि नेट मीटर आपके नहीं है फिर भी आप इस पैनल को काम में ले सकते हैं। ये डायरेक्टली प्लग एंड प्ले है, तो इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको ये मिल जाता है कि आपको नेट मीटर यहाँ पर आपकी ज़रूरत हो तो आप लगवाइए, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप बिना नेट मीटर के भी काम में ले सकते हैं। जो अगली खास बात यहाँ पर आती है वो है एक्सपांडेबल, यानी कि आपने आज आपको ज़रूरत है एक सोलर पैनल की तो आप एक सोलर पैनल से ही अपना काम कर सकते हैं।
अगर भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ती है कि हमें और जो बिजली की है वो ज़रूरत है, तो आप एक के साथ में एक पैनल और लगा सकते हैं, उससे आपका काम और ज़्यादा होने लग जाएगा है। यानी कि आपको जितने पैनल की ज़रूरत है आप उतने पैनल खरीदिए और इसको कनेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगली जो खास बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर पैनल लेवल मॉनिटरिंग मिलती है। यानी कि ये एक पैनल है, दूसरा पैनल आपने कनेक्ट किया, आपने मान लीजिए अगर 1 किलोवाट सिस्टम लगाया है जिसमें लगभग 3 पैनल है, तो आप तीनों पैनल से देख सकते हैं कि कौन सा पैनल कितनी बिजली बना रहा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है कि आप हर पैनल का चेक कर रहे हैं कि कौन से पैनल की डायरेक्शन सही है, कौन सा पैनल सही से काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो ये मॉनिटरिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है यहाँ पर। जो अगली खास बात यहाँ पर मिलती है वो है वारंटी की। आपका जो नॉर्मल सोलर पैनल होता है उसकी 25 साल की वारंटी मिलती है और आप जो एडिशनल इन्वर्टर खरीदते हैं उसकी मैक्सिमम 5 साल की वारंटी मिलती है। लेकिन एसी मॉड्यूल के अंदर ऐसा नहीं है। आपको ये पूरा जो सिस्टम है, यानी कि एक पैनल आप देख सकते हैं, इस पूरे पैनल की आपको 25 साल की वारंटी मिलती है, जो यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट इसका आ जाता है। इसके बाद में जो अगली इस पैनल की खास चीज़ आती है वो है ईजी टू इंस्टॉल। अगर मुझे ये पैनल इंस्टॉल करना है तो क्या होगा, मैं एक पैनल लूँगा और इसके साथ में स्ट्रक्चर वगैरह आता है, उसके ऊपर इसको फिट किया और यहाँ पे डायरेक्टली किसी भी प्लग में इसको कनेक्ट कर दीजिए, ये पैनल काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको किसी इलेक्ट्रीशियन या फिर किसी लेबर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इस पैनल को इंस्टॉल करने के लिए। आखिरी जो खास बात इस सोलर पैनल की आती है कि एक सर्विस फ्री प्रोडक्ट है। यानी कि आज आपने ये सोलर पैनल लगाया है, आप इसको कंटिन्यू मॉनिटर कर सकते हैं, जिसकी मदद से क्या होगा, आपको कभी भी यहाँ पे सर्विस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैनल कितना काम कर रहा है सब कुछ आप अपने मोबाइल के अंदर ही ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है। यह तो हो गई इस पैनल की कुछ खासियत की बात। अब बात कर लेते हैं इस पैनल की कुछ खामियों के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी इस पैनल की आती है कि ये जो पैनल बना हुआ है, ये जो ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ या फिर ऐसी जगह जहाँ पर 24 घंटे या फिर 22-23 घंटे के आसपास बिजली की सप्लाई होती है, वहाँ पर ये पैनल ज़्यादातर जो सक्सेसफुल सही तरीके से काम करेगा। अगली कमी जो लोगों को लगती है इस पैनल की वो है इसकी कीमत। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन इस चीज़ को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे कीमत बढ़ती ही है। हम पॉली पैनल लेते हैं, उसकी जगह मोनो लेंगे, बाईफेशियल लेंगे, तो जो कीमत होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वही चीज़ इस पैनल के साथ भी है। यहाँ पर माइक्रो इन्वर्टर लगा हुआ है, ये मोनो सेल के साथ है, तो यहाँ पर इस कारण से इसकी जो कीमत है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अब अंत में बात कर लेते हैं, आप एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम खरीदेंगे या फिर नहीं। अगर आप ऐसी किसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे बिजली की आपूर्ति 24 घंटे होती है और आप चाहते हो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सिस्टम खरीदना, जिसके साथ में आप क्या है कि पूरे सिस्टम से आपको कितना प्रोडक्शन मिल पा रहा है, हर चीज़ आप इजीली ट्रैक कर पाएँ, तो एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ में जो एक और ख़ास चीज़ आपको मिलती है कि अगर आप किसी अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पर भी आप इसको वॉल माउंटेड स्ट्रक्चर के साथ में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका ये फ़ायदा है कि आप फ्लैट या फिर जो अपार्टमेंट है उसके अंदर भी सोलर पैनल को बालकनी साइड से बाहर की साइड में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। इसकी दूसरी साइड, अगर आप ऐसी किसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बिजली की कटौती की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में ये सिस्टम आपके लिए उतना लाभदायक नहीं हो पाएगा। ऐसे में अगर आप हाइब्रिड या फिर ऑफ ग्रिड सिस्टम लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल पाएगा है। अब बात कर लेते हैं एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम की कीमत के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप एक पैनल खरीदते हैं तो लगभग इसकी कीमत ऑनलाइन अभी के टाइम पे 28,000 रुपये है, और अगर आप एक पूरा किलोवाट का सिस्टम खरीदते हैं तो लगभग यहाँ पर आपको 80,000 रुपये के अंदर पूरा कंप्लीट सोलर सिस्टम मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर बात करें कि आप इसको खरीदेंगे कहाँ से, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे ये अवेलेबल है, आप दोनों जगह से ही इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। आपका अगर कोई वीडियो रिलेटेड प्रश्न हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।